बॉलीवुड एक्ट्रेसेस हु लॉस्ट देयर फर्स्ट बेबी। शिल्पा शेट्टी से लेकर गौरी खान तक बॉलीवुड सेलेब्स जिनका पहला बच्चा होने से पहले हुआ था गर्भपात। एक बच्चे को खोना सबसे बड़े दुखों में से एक है जो एक जोड़े को अपनी शादी में अनुभव हो सकता है। पिछले कुछ वर्षों में बॉलीवुड की कई हस्तियां अपने नुकसान की कहानियों को साझा करने के लिए आगे आई हैं। गर्भपात जैसी दर्दनाक बात पर बोलने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है। वैसे इस दर्द को कई बॉलीवुड सेलेब्स भी झेल चुकी हैं। अपनी डाइट से लेकर फिटनेस पर पर्याप्त ध्यान देने के बावजूद भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स के कारण उन्हें अपने अजन्मे बच्चे को खोना पड़ा। इसके बाद वे शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बुरी तरह बिखर गयीं। इस लिस्ट में काजोल से लेकर शिल्पा शेट्टी कई टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का नाम शुमार है। हालांकि अपने इस दर्द से उबरकर अब वह एक खुशहाल जीवन जी रही हैं और मातृत्व का सुख भी ले रही हैं। यहाँ बॉलीवुड की कुछ प्रमुख हस्तियों पर एक नजर डाली जा रही है जिन्होंने गर्भपात से पीड़ित होने के बारे में खुलकर बात की। नंबर 8, शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा। शिल्पा शेट्टी का मातृत्व तक का सफर आसान नहीं रहा है। जब वह पहली बार गर्भवती हुई तो उसे उम्मीद थी कि ये उसके जीवन का सबसे अच्छा चरण होगा, लेकिन दुर्भाग्य से उसका गर्भपात हो गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि वेयान के जन्म से पहले शिल्पा का गर्भपात हो गया था और दुर्भाग्य से उन्होंने अपने अजन्मे बच्चे को खो दिया था। शिल्पा 2010 में अपनी शादी के कुछ महीनों के बाद गर्भवती थी, लेकिन कुछ जटिलताओं के कारण उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। हालांकि साल 2012 में शिल्पा ने बेटे वेयान को जन्म दिया। इसके बाद साल 2020 में वह सरोगेसी के जरिए दोबारा मां बनी और बेटी समीशा के जरिए उनका परिवार पूरा हो गया। नंबर 2, गौरी खान और शाहरुख खान। शाहरुख और गौरी बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा जोड़े हैं जो पिछले 26 सालों से मजबूत हो रहे हैं और उनके 3 खूबसूरत बच्चे आर्यन, सुहाना और अबराम हैं। लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 1997 में इस जोड़े का गर्भपात हो गया था। साजिद खान के शो यारों की बारात के दौरान शाहरुख ने खुलासा किया कि गौरी का 1997 में उनके बेटे आर्यन के जन्म से पहले गर्भपात हो गया था। गौरी के गर्भपात के बारे में बात करते हुए शाहरुख ने एक बार कहा था, आर्यन से पहले कुछ गर्भपात हुए थे, लेकिन फिर जब उनका जन्म हुआ तो कुछ दिन मुश्किल थे। सुहाना एक लड़की थी जो कि रोमांचक थी, क्योंकि गौरी और मैं हम दोनों हमेशा पहले एक लड़की चाहते थे, लेकिन यह दूसरी बार हुआ। नंबर 3, काजोल और अजय देवगन। कम ही लोग जानते हैं कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण शादी के 2 साल बाद काजोल का गर्भपात हो गया था। गर्भावस्था के 6 सप्ताह बाद ही उन्हें पता चला कि बच्चा काजोल के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है और उन्हें गर्भपात कराना पड़ा। अजय ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र तक किया था, हाँ हमने अपना बच्चा खो दिया है, लेकिन हमें कोई पछतावा नहीं है। अजय देवगन और काजोल आज एक खुशहाल परिवार है जिनकी एक बेटी न्यासा और एक बेटा है जिसका नाम युग है। नंबर 4, किरण राव और आमिर खान। आमिर खान और किरण राव ने सरोगेसी के जरिए बेटे आजाद का स्वागत करने से पहले आमिर ने किरण राव के गर्भपात के बारे में बात की थी। किरण के गर्भपात की दुर्भाग्यपूर्ण खबर को आमिर ने खुद शेयर किया और कहा, किरण और मैंने अपना बच्चा खो दिया। तमाम कोशिशों के बाद भी हम गर्भपात को टाल नहीं पाए। पिछले 2 महीने हमारे लिए संघर्ष भरे रहे हैं और मुझे ठीक होने के लिए समय चाहिए। अपने पहले बच्चे को खोने के बाद दंपति ने बच्चा होने की उम्मीद नहीं खोई।
गर्भधारण के कई असफल प्रयासों के बाद उन्होंने IVF को एक शॉट देने का फैसला किया। 2011 में दंपति को IVF सरोगेसी के माध्यम से आजाद नाम के एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। नंबर 5, सायरा बानो और दिलीप कुमार। 1967 में जब सायरा बानो ने दिलीप कुमार से शादी की थी, वह उनसे 22 साल बड़े थे, लेकिन प्यार की कोई उम्र नहीं होती थी। 1972 में सायरा गर्भवती हुई और दंपति एक बेटे की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि सायरा की गर्भावस्था के 8 महीने में उनका रक्तचाप असामान्य रूप से बढ़ गया और उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया। बच्चे की गर्भनाल में गला घोट दिया गया और डॉक्टर उसके बच्चे को नहीं बचा सके। शादी के 54 साल बाद भी दंपति को कोई संतान नहीं हुआ। उनका मानना था कि यह भगवान की इच्छा थी। नंबर 6, महिमा चौधरी। महिमा चौधरी को फिल्म परदेश से बेहद सफलता मिली थी। इसके बाद साल 2006 में उन्होंने बॉबी मुखर्जी से शादी की। शादी के बाद महिमा प्रेग्नेंट हुई, लेकिन उनका मिसकैरेज हो गया। वैसे महिमा एक बार नहीं बल्कि 2 बार मिसकैरेज का दर्द झेल चुकी है। बाद में उनकी बेटी एरियाना का जन्म हुआ। नंबर 7, फरदीन खान और नताशा माधवानी। फरदीन ने 2012 में नताशा के जुड़वा बच्चों की उम्मीद की खुशखबरी साझा की, लेकिन दुख की बात है कि उनकी खुशी अल्पकालिक थी, क्योंकि दंपति ने अपने अजन्मे जुड़वे बच्चे को खो दिया था। कुछ जटिलताओं के कारण नताशा का गर्भपात हो गया था। गर्भपात के बारे में बात करते हुए फरदीन ने कहा, जैसा कि हम नताशा की गर्भावस्था की घोषणा करने के लिए खुश थे, मुझे ये कहते हुए भी उतना ही दुख हुआ कि उसका गर्भपात हुआ था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि नताशा अच्छे स्वास्थ्य में है और फिर से कोशिश कर सकती है। 1 साल बाद दंपति ने अपने जीवन में डायना इसाबेल खान नाम की एक बच्ची का स्वागत किया।